नाम लेती है किसका? माइकल, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन। इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या बात है? जो कुछ भी किया है मुस्लिम साइंटिस्टों के थ्योरी को चुरा कर, वाह वाह वाह, मुस्लिम साइंटिस्टों की मतलब नॉलेज को कन्वर्ट करके अपने नाम पे इजाद कर लिया। कोई बात नहीं, हम तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज फिर लेके बड़ी जबरदस्त वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो है पाकिस्तान के मौलाना से। जी हां दोस्तों, मौलाना वर्सेस साइंस। पाकिस्तान के मौलाना क्या कुछ कहते हैं साइंस के बारे में, क्या कुछ अपने फैक्ट दिखाते हैं साइंस के ऊपर। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पता है कि क्या कुछ ये लोग बोल सकते हैं, कहां तक इनकी सोच है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं वीडियो के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तो अब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। अक्ल नाम की चीज लोग तुम लोग को आज गाना बजाओ। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, मिनटों में घंटों में सफर तय हो जाता है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन गए। आज ऐसे तैयारे बन गए जो आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेजी से उड़ते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरे आका कितनी देर में सफर करके आए, बड़ी तेज रफ्तार सफर हो रहा है। आप सर्दियों में जब बिस्तर से उठते हैं ना, चंद सेकंड्स के लिए, थोड़ी देर के लिए बिस्तर गर्म रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, बराबर हो जाता है उसका टेम्परेचर। और किसी के घर में कुंडी हो, आजकल तो कुंडी नहीं होती, लॉक सिस्टम हो गया है, मगर पुराने घरों में कुंडी होती थी। अगर दरवाजा जोर से बंद करें तो कुछ देर तक कुंडी हिलती है, चंद सेकंड्स की बात होती है। सुभान अल्लाह, मेरे आका बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए मक्का पाक से। सातों आसमानों की सैर की, फिरिश्तों ने मुबारकबादियां पेश की, अंबिया से मुलाकात हुई, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, रब का दीदार किया। न जाने वहां कितना वक्त गुजारा, जन्नत के तबकात देखे, जहन्नम के तबकात मुलाहिजा फरमाए। नबी पाक वापस अपने घर पहुंचते हैं, कितनी देर लगी? उलमा लिखते बिस्तर अभी तक गर्म था। समझा? नहीं दिखाता हूं मैं। तोता उड़ मैना उड़ के खेल में जब कोई गधी को उड़ा देता है तो बहुत मार पड़ती है। मोहम्मद साहब की गधी ना केवल उड़ी बल्कि 1.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ी। अब बोल ना। म्यूजिक। दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ। तुम्हें कब से क्या? मुझे बवासीर है, कहीं और जाके मराई है। हर चीज जायज है अगर अल्लाह उसके रसूल ने रोका नहीं, मना नहीं किया। शराब भी जायज थी जब तक मना नहीं। सबसे बड़ी मिसाल क्या होगी कि शराब भी जायज थी। मेरे पास सबूत है,
ऐसी जायज थी कि बात साहबे कराम ने इसे किया भी है। सबूत है मेरे पास। जब जायज है तो इसमें एतराज क्या? ये भी मेरे पास सबूत है कि नशे की हालत में नमाज भी पढ़ लिया। तब अल्लाह ने मना किया, ला तक़रबू सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ जब नशे में रहो। यानी नशे में रहो तो नमाज मना है, नशा नहीं मना। फिर नबी ने नशा ही मना कर दिया। अबे मना करने से कोई चीज हराम होती है तो सबूत देना है तो हराम का सबूत दो। रुको जरा, सबर करो। और कैसी शराब होगी कि उसका एक कतरा जमीन पर डाल दिया जाए तो पूरी जमीन खुशबूदार हो जाए, पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए। और अल्लाह अपने नेक बंदों को शराब इसलिए भी पिलाएंगे कि उन्होंने दुनिया में शराब नहीं पी होगी और अपने आप को रोका होगा। तो जज़ा मिन जिन्सिल अमल होती है, जैसी कुर्बानी वैसा बदला। क़यामत के दिन मैं तुम्हें इसका बेहतरीन बदला अता करूंगा। जो जो चीजें मैंने तुमसे छुड़वाई थी अब वो मैं तुम्हें अता करूंगा, क्योंकि हमने इम्तिहान के लिए छुड़वाई है, हमेशा के लिए थोड़ी छुड़वाई है। लेकिन जन्नत में जाने वालों आपको कंटिन्यूस फ्लो हो रही है वो चीज एक बार। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और पर्सनली मौलाना की बात सुन काफी हंसी भी आई होगी। और सबसे अच्छी बात उन्होंने बोला कि जो अल्लाह है उसने बोल रखा है कि नशे में नमाज मत पढ़ो, लेकिन नशा हराम नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर किसी सच्चे मुसलमान से इसके बारे में बात की जाए तो उसका एक ही बात है कि नशा बिल्कुल हराम होता है इनके दिन के अंदर। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो इस चीज को जायज बताते हैं और यार पीते भी हैं। मैं ऐसे बहुत सारे मुसलमान को जानता हूँ जो पीते हैं और अपने आप को सच्चा मुसलमान ही बताते हैं। तो ये कैसे दोनों चीजें हो सकती हैं या फिर ऐसी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है, तो ये तो यही लोग जानते हैं। बाकी हम लोगों को तो वही बता सकते हैं जो हमको दिखाया जाता है, और आज मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो शायद आपने देखा नहीं होगा। तो वीडियो को आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।